मुद्दे को लेकर के ऐसे है मेन इसमें विशेष ये है कि माननीय केजरीवाल जी 3 तारीख को भिवानी में आ रहे हैं और हमारा संगठन दिन प्रतिदिन जो कार्यकर्ता उनकी मेहनत से और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से बड़ा होता जा रहा है। पहले हम हर बार सबसे पहले जब हमने शपथ ज्वाइन करी थी, शपथ ली थी, तो उस टाइम लगभग 1150 लोगों ने शपथ ली थी, फिर 2500 और अब की बार 4000 जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो वहाँ शपथ लेंगे। और ये शपथ ग्रहण समारोह में जो केजरीवाल जी है वहाँ पहुँच रहे हैं और हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है। पहले जिला अध्यक्ष और हमारी स्टेट की बॉडी बनी थी और उसके बाद हमारी जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं उनकी बॉडी तैयार कर दी थी। अब हमने सर्कल के अध्यक्ष बनाए हैं और उसके बाद हमारी पार्टी का टारगेट है कि लगभग 2.5 लाख पदाधिकारी हमारी पार्टी में होंगे। इसके बाद हम गांव की कमेटी बनाएंगे और गांव के बाद हम पूरे बूथ की कमेटी बनाएंगे। ऐसा हम काम कर रहे हैं और उसकी तैयारियों को लेके हमारी 1 बजे मीटिंग है और उसकी तैयारियों को लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कितने जिले के इसमें भाग लेंगे? जो 4000 4022 जिले हैं जी अभी पूरे जो जितने पूरे जिले हाँ पूरे हरियाणा के जिले सारे भाग लेंगे। सारे केजरीवाल जी आ रहे हैं, सबको शपथ दिलाएंगे, पूरे जिले भाग लेंगे। केंद्र सरकार एक आम आदमी की आप बात कर रहे हैं, आम आदमी की बात को सुन नहीं रही है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है कि जो हमारी पार्टी नीतियां बनाती है, आप समझते हो कि वो नीतियां यही तो केंद्र सरकार को जो पहली सरकार थी उनकी नीतियों से तंग आके तभी सरकार को बदला गया था। और पहले शुरू में तो इनका ठीक था काम, फिर थोड़ा सा इनको घमंड आ गया, इनको लगता था कि जाति और धर्म के नाम पे ही सरकारें आ जाती हैं, तो तभी इनको जनता की जरूरत नहीं रही। और हमारे केजरीवाल जी ये सोचते हैं कि जो जनता की जरूरत है, जैसे हमने जितनी भी हम योजनाएं लेके आए हैं वो जनता की जरूरत को लेके आए हैं, चाहे वो शिक्षा को लेके आए हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेके आए हैं, और चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेके आए हैं, चाहे लोगों को सुविधाएं देने के लिए आए हैं। ये तो कहते हैं जी फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे, ये गलत फहमी फैला रहे हैं। जो जनता का टैक्स जाता है वो पब्लिक के पास सीधे पहुंचना चाहिए सरकार की नीतियों के द्वारा, तो वो पहुंच नहीं पाता। जो हम टैक्स देते थे उसके लिए उससे मात्र जो MP विधायक बड़े बड़े लोग थे वही सुविधाएं ले पाते थे, जिनकी पहले लाखों की इनकम होती थी, लेकिन वो सुविधा जनता को देने की बजाय उनको केवल दी जाती थी। अब वो सुविधाएं जनता के पास आ रही हैं, तभी लोग केजरीवाल जी को पसंद करें। केजरीवाल जी और जो भगवंत मान जी जो पंजाब से यहाँ को आ रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है उनको जो हरियाणा में इस समय जो मीटिंग आ रही है? वो ऐसे है कि जैसे हमारे ये जो सर्कल है, पहले जिला अध्यक्ष, फिर ब्लॉक अध्यक्ष, फिर सर्कल अध्यक्ष, तो उनका जितनी टीम नीचे चली जाती है, जमीन तक पहुंचती जाती है, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। जैसे हम जिला अध्यक्षों को ज्वाइनिंग कराया था, संदीप पाठक जी आए थे, तब केजरीवाल जी नहीं आए थे। अब वो जो जमीनी जो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी बने हैं, उनको वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनको शपथ दिलाने के लिए उनका उनसे प्यार है, तभी केजरीवाल जी आए हैं और भगवंत मान जी आए हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ उनका बड़े नेताओं के साथ अलगाव है, सबके साथ प्यार है, लेकिन वो जो ज़मीन पे काम करता है कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी होती है और उनको प्रायोरिटी देने के लिए केजरीवाल जी हमेशा एक कदम आगे बढ़ा। आम आदमी पार्टी तैयार है, 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात कर रही है सरकार। 18 को दोबारा से एक लोकसभा में सदस्य बुलाया गया है। ऐसे है जी, तैयारी तो हमेशा रहती है। एक बात से मैं मतलब सच्चाई से ये बोलूँ कि जैसे हमारी पार्टी लगभग 10 साल हुए हैं, तो उसके हिसाब से हमने बहुत बड़ा संगठन बना लिया है। धीरे धीरे संगठन बढ़ता जा रहा है। जितना थोड़ा सा टाइम पे हर चीज़ होगी तो हम पूरी युद्ध लड़ेंगे। कई जगह पे हम पूरी तैयारी के साथ नहीं लड़ पाते। ऐसा नहीं है कि हमारे केजरीवाल जी को, हमारी आम आदमी पार्टी को वहाँ पसंद नहीं करते। सिर्फ होता है कि एकदम से कहीं भी कोई चीज़ें तैयारी करना आसान नहीं होता। हर चीज़ के लिए खर्चा भी चाहिए होता है, व्यवस्था भी चाहिए होती है, तो वो व्यवस्था एकदम से बनाना संभव नहीं होता है। इंडिया के साथ आपका गठबंधन हुआ है, कैसा मानते हैं उसको? हाँ जी, इंडिया जो एक गठबंधन हुआ आप लोगों का, उसको कैसे मानते हैं? इंडिया जो गठबंधन है, उस गठबंधन में अंतर है। ये गठबंधन सिर्फ ये लोकतंत्र को बचाने के लिए आया है। कई बार ये बोलते हैं कि अब इनके विचार कैसे मिल गए। अब लोकतंत्र खत्म ना हो जाए, इसलिए वो लोकतंत्र को बचाने के लिए पार्टी इकट्ठी हुई है। क्योंकि जब धर्म और जाति के नाम पे ही इलेक्शन लड़ा जाता है और अगले को कामयाबी मिलती है, तो फिर इकट्ठा होना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए इकट्ठे कांग्रेस को करप्टेड कहते थे, फिर लोकतंत्र को
बचाने के लिए करप्टेड तो उसमें मैं बताता हूँ, उसमें जितनी पार्टियां हैं, अगर मान ले 18-20 पार्टियां हैं तो सारी पार्टियां करप्टेड तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि बीच में है तो कांग्रेस भी ना, ऐसे में तो आप लोग उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन मैं बताता हूँ, जब तक हमने बीजेपी को नहीं देखा था तो लगता था कि केवल कांग्रेस ही करप्टेड है, और जब हमने बीजेपी को देख लिया, बीजेपी हर तरह से करप्ट तो है ही है, लेकिन इन्होंने पहले तो आटे में नमक चलता होगा, इन्होंने तो सब कुछ ही बेच दिया। आज इन्होंने रिक्शे वाले के पास भी टैक्स नहीं छोड़ा, और सारा टैक्स करने के बाद भी जनता को सुविधाएं नहीं मिल पाई। आदमी पार्टी करप्टेड उसके साथ मिलकर करप्टेड लोगों को खत्म करेगी। ऐसे है कि जब तक आम आदमी पार्टी की पूरी तरह ऊपर हमारा संगठन नहीं पूरे देश में बन जाता, तब तक महाभ्रष्टाचारियों को उतारने के लिए कहीं ना कहीं तो समझौता करना पड़ेगा। दूसरी बैठक हुई है, उस महाराष्ट्र के अंदर की बैठक को निर्णय जो लिया गया है उसमें कुछ खास बातें की गई हैं, तो केजरीवाल जी के बारे में भी कुछ कहा गया है, उसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो सारी वहाँ क्या है, वहाँ तो सारे मिलके काम कर रहे हैं। ऐसे इतना बड़ा परिवार है, हमारा छोटा सा करनाल में परिवार है, तो हमारे सारे जितने भाई हैं छोटे मोटे आपस में नाराजगियाँ होती रहती हैं, तो जब पूरे देश की पार्टियों को इकट्ठा करना है तो आसान काम तो नहीं है, ये तो योद्धा वाला काम है। केजरीवाल को पीएम का कैंडिडेट बता रहे हो आप, ये जो नेता हैं दिल्ली में भी, वो भी जो है करप्शन के चक्कर में अंदर भी गए, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि बीजेपी का आप शहर में भी देखते हो क्या यहाँ करप्शन नहीं है? मैं बताता हूँ, खुद आपके नेता मैं बताता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे को बोलते हैं कि आप सारा देख रहे हो कि कितने तहसीलदार, कितने डीटीपी अंदर चले गए, बीजीएस उठा के अंदर डाल रही है, इतने करप्ट सरकार है यहाँ पे, इनके सारे दूध के धुले हैं। ये क्या करते हैं, वही तो बात है कि ईडी और सीबीआई का जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, ये क्या करते हैं कि 99% जो नेता है पहले भी जाते थे, 99% नहीं, कोई 60-70% विपक्ष के चले जाते, 40% सरकार के होते हुए जाते थे, दूसरों को सबको अंदर डाल रहे हैं। वो तो सब को पता है कि सत्येंद्र जैन जी को और मनीष सिसोदिया को अंदर ना डालते तो अभी और भी ऊपर ग्राफ जाना था शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। जो करप्शन कर रहे हैं वो किसी भी पार्टी से, उनको अंदर नहीं डालना चाहिए? हाँ जी, डालना चाहिए। रोज बीजेपी से कहते हैं कि बीजेपी ईडी का इनका गलत दुरुपयोग होता है। बिल्कुल, इनके खिलाफ क्या दूध के तो है। बीजेपी वाले कितने डाले हैं? शरेआम एक विधायक पैसे गिनता हुआ मशीनों के सामने पकड़ा गया, उनको अंदर क्यों नहीं डाला? दूसरी पार्टी को कह रहे हो कि दूध के धुले हैं क्या? आप लोग का तो कोई स्टैंड ही नहीं है। केजरीवाल जी तो 1-2 रुपए का पेन और पैरों में चप्पल पहनने की बातें करते थे, कहते थे मेरे को 2 कमरों का फ्लैट दे दो, मैं आराम से लोगों से कनेक्टेड रह के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। आज 45 करोड़ कोठी पे लगा दिए। जब इतने ही साधारण आम आदमी पार्टी के नेता, तो 45 करोड़ रुपए लोगों का पैसा क्यों खराब किया? ऐसे मैं बताता हूँ नीरा जी, यहाँ पे अगर आप 13 सेक्टर में जाएंगे ना तो लोगों ने 100 करोड़ कोठियों पे लगा रखे हैं। बहुत बड़ा मकान है और 10 साल के बाद उसकी रिपेयर, जो बाकी बढ़ा चढ़ा के बातें बोली गई हैं, 10 साल में बात ना करें, आप केजरीवाल जी की बात करें। 10 साल के बाद रिपेयर नहीं करानी, क्या मकान गिर जाए क्या? बात दुनिया आती है। फिर आप कहोगे कि हमारा मुख्यमंत्री भूखा नंगा है, उसके ऊपर छत कर गया, फिर आप इंडिया में जितनी भी मुख्य पार्टी है, ममता बनर्जी कहती है वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार है, राहुल गांधी कहते हैं वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, शरद पवार कहते हैं वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार असली में है कौन? मैं बताता हूँ, ये मोदी जी आने से पहले इन्होंने तो कब्जा कर लिया। अडवाणी जी कहते थे हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, जो हमारी दूसरे जोन से गडकरी जी कहते थे वो है, सुषमा स्वराज कहते थे वो प्रधानमंत्री के दावेदार है। यहाँ पे करनाल में जितने भी पार्टी में लड़े हैं सारे एमएलए पद के दावेदार हैं। दावेदार तो सारे हैं, निर्णय लिया जाएगा कौन मोदी जी के खिलाफ नेता कामयाब है, उसको उसके हिसाब से चुनाव लड़ाएगा। आप कौन से पद के दावेदार हो? मैं जिलाध्यक्ष का पद है इस टाइम, उसको निभा रहा हूँ। बाकी आगे का समय में तैयारी क्या की आप लोगों ने आम आदमी पार्टी की? जी जैसे 2 हैं जी, तरलोचन सिंह को मिलेगी, अस्मिता सिंह को मिलेगी। यहाँ ऐसा कुछ तय नहीं कर सकते। एमपी की टिकट बोल देते हो जी, चाणक्य को मिलेगी या प्रमोद शर्मा को मिलेगी, यहाँ ऐसा कुछ। चलो सर, आप यही बता दो, प्रधानमंत्री पद का दावेदार इंडिया में जो आप लोगों ने गठबंधन किया उसमें मुख्य प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? ऐसे है जी, हम तो अपनी पार्टी के, हम तो केजरीवाल जी काबिल किसी को मानते नहीं, तभी तो पार्षद होते हुए केजरीवाल जी की नीतियों के साथ जुड़ के हमने काम किया है। लेकिन अगर केजरीवाल जी को कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाएगा, जिसको भी वो योग्य समझेंगे उसका सहयोग करेंगे। बलविंदर जी, बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री कहते हैं मंगलवार को कारें नई सड़कों पे आएंगी,
यानी कि फ्री कार जोन रहने वाला है मंगलवार को, क्या लगता है आपको? हाँ जी, वो ऐसे था। हाँ, साइकिल चलाए थे पहले भी, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने की नीति कोई ना कोई और बनाई होगी। वो साइकिल स्टैंड बने थे ना, उसके ऊपर ऐड बना के ऐड वालों को कमाई करवा दी, साइकिल वाले के